मसीह की सलामती, प्यार और इत्मीनान आप सबके साथ हो। मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया एंड्रूज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खवातीन बाइबल होशाना टीवी के संग। अजीजों, आज हम मना रहे हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे और आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे के इस खास मौका पर हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं जो हमें सिखाएंगी औरत के मुख्तलिफ किरदारों के बारे में। आज के माशरे में अगर हम औरत को देखें तो बाहैसियत माँ, बीवी, बेटी, बहन बहुत से किरदार औरत निभाती है। औरत के इन्हीं किरदारों को आज हम सीखेंगे बाइबल मुकद्दस की नज़र में। बाइबल मुकद्दस हमें इन खास किरदारों के बारे में क्या बताती है। बाहैसियत माँ, बहन, बेटी और बीवी के रूप में बाइबल मुकद्दस हमें औरतों के लिए क्या हकूक़ व फ़राइज़ बताती है, कौन सी राह दिखाती है कि हमें किस राह को इख्तियार करना है और किस तरह हमने अपनी औरत होने पर फ़ख्र महसूस करना है। बाइबल मुकद्दस हमें कमतर नहीं समझती बल्कि वो हमें मर्दों के शाना बशाना चलने का तरीका बताती है। हम बाइबल मुकद्दस में बेशुमार औरतों के बारे में पढ़ते हैं जो मर्दों के शाना बशाना चली, जो मर्दों के साथ जंगजू की तरह लड़ी भी और उन्होंने बड़े बड़े काम किए। अजीजों, आज हम सब मना रहे हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे और इस खास मौका पर हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। तो आइए अपने मेहमानों को अपने स्टूडियोज़ में वेलकम करते हैं। मिसेस शमीम, वेलकम टू आवर स्टूडियोज़। थैंक यू। Mrs. Rehana, welcome to our studios. Mrs. Shazia, welcome to our studios. Mrs. Rahat, welcome to our studios. अजीजों, आज जैसा कि आप सबको पता है कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, तो इस हवाले से एक छोटी सी नज़म आपकी खिदमत में पेश करती हूँ। औरत का मकाम क्या खूब बनाया मेरे खुदा ने, माँ के कदमों तले जन्नत ये बताया है मेरे खुदा ने। औरत का मकाम क्या खूब बनाया है मेरे खुदा ने, माँ के कदमों तले जन्नत ये बताया है मेरे खुदा ने। बेजान जिस्म में जीने की उम्मीद जगाती है औरत, बेजान जिस्म में जीने की उम्मीद जगाती है औरत। अपनी सांसें देकर रूह को ज़िंदगी में लाती है औरत, अपनी सांसें देकर रूह को ज़िंदगी में मिलाती है औरत। आज के औरतों के इस आलमी दिन पर हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे दुआ के साथ और मैं चाहूँगी कि आप हमारी दुआ में रहनुमाई करें। यहोवा पाक खुदा, कुदरत वाले खुदा, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं खुदाउन, ये आज का दिन तूने हमारी ज़िंदगी में अता किया ताकि मिलकर खुदाउन सभी तेरी बेटियां तेरी शुक्रगुजारी करें खुदाउन पाक खुदा। आज खुदाउन जितनी देर खुदाउन पाक खुदा तेरी बेटियां खुदाउन पाक खुदा तेरे कलाम में से खुदाउन पाक खुदा सीखती हैं, खुदाउन सिखाती हैं खुदाउन आपकी हदायत के मुताबिक हो खुदाउन पाक खुदा। हम सबको संभालिएगा, अपनी पनाह में लेके रखिएगा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। तो अजीज़ों, आइए आज औरत के उन मुख्तलिफ किरदारों पर बात करते हैं जो हम अपने माशरे में रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते रहते हैं। सबसे पहले आज हम जिस किरदार को आपके सामने पेश करेंगे वो किरदार है एक माँ का किरदार। माँ क्या होती है, माँ के हकूक़ व फ़राइज़ क्या होते हैं, हमारे लिए मिसेस शमीम आज इस उन्वान को पेश करेंगी। सो मिसेस शमीम, हमें बताइए माँ के किरदार के बारे में। थैंक यू सिस्टर जी, आपने हमें इस प्रोग्राम में शामिल किया। तो आज मैं आपको ख़वातीन के आलमी दिन पर माँ के हवाला से आपको बाइबल में से कुछ बातें बताऊंगी। हाँ जी, तो बाइबल मुकद्दस में बहुत सारी ताकतवर ख़वातीन हैं और जैसे कि मरियम, सायरा, रिबका, राखल, रूत और इसके अलावा बहुत सारी अक्लमंद माएँ भी हैं और जिनका ज़िक्र हमें बाइबल मुकद्दस में मिलता है। तो अगर हम देखें खरूज की किताब में उसका 2 बाब और उसकी 7 आयत, तब उसकी बहन ने फ़िरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर अब्रानी औरतों में से एक दाई तेरे पास बुला लाऊं जो तेरे लिए इस बच्चे को दूध पिलाया करे। दूध पिलाने वाली औरत और कोई नहीं थी, सिर्फ़ और सिर्फ वो उस बच्चे की माँ ही थी, मूसा की थी। बिल्कुल। तो ये था कि मूसा की तरबियत जो थी उसकी माँ ने ही की थी। उसकी माँ ने उसे सच के रास्ते पर चलना सिखाया और उसे बताया कि वो मिस्री नहीं है बल्कि वो अब्रानी है। और उसने मूसा यानी कि उसने अपने बच्चों की बहुत अच्छे तरीके से तरबियत की और वो बड़े होकर जब वो बड़े हुए तो फिर खुदा वो पैगंबर बने। एक जो हारून था वो पैगंबर बना और वो खादम बना। तो ये माँ की तरबियत थी क्योंकि शुरू से माँ ने ही उनकी तरबियत की थी। और अगर हम यही हवाला एक और देखें
बाइबल मुकद्दस में से पैदाइश की किताब उसका 27वां बाब, और जब उसमें हम देखते हैं कि एक माँ का किरदार, कि माँ अपने बच्चों के साथ किस तरह से प्यार करती है, कि माँ अपने बच्चों के लिए लानत भी ले लेती है, कि इस कदर माँ का प्यार होता है कि जब इसहाक और रिबका के 2 बेटे थे तो वो अपने बड़े बेटे को बरकत देना चाह रहा था, लेकिन बरकत जो थी वो छोटे बेटे को दिलवाना चाहती थी। किस लिए? क्योंकि इसलिए वो खुदा की मर्जी पे चलती थी। तो खुदा ने उसको पहले से बता रखा था कि तेरा बड़ा बेटा जो है वो छोटे की खिदमत करेगा, तो वो चाहती थी कि मेरे छोटे बेटे को बरकत मिले। तो इस तरह उसने अपने बेटे से कहा, याकूब से, कि तू इस तरह से कर, रेवड़ में से जाकर, जब एसाऊ को उसके बाप ने कहा कि तू मेरे लिए खाना बना, जंगल में जा और मेरे लिए शिकार ला ताकि मैं उसको खाऊं और तुझे दिल से दुआ दूं। तो दिल से दुआ देने का मतलब ये था कि दिल से दुआ देने, कदीम ज़माना के लोग जो थे उनकी बरकतों, और जब वो बूढ़े और बिस्तर पर पड़ जाते थे, बीमार पड़ जाते थे, बूढ़े हो जाते थे, तो उनकी कस्मों, वादों और बरकतों को बड़ी अहमियत दी जाती थी। और बरकत देने वाला शख्स जो कुछ भी बोलता था ना, वो उसको तहरीरी कानून की मानी पक्का माना जाता था। तो इसलिए उसकी माँ भी चाहती थी कि मेरे बेटे को ये बरकत मिले। तो वो अपने, यानी कि वो एसाऊ को जब जंगल में भेज देता है उसका बाप इसहाक, और जो ये याकूब है, याकूब उसका छोटा बेटा था, तो वो उसको कहती है कि तू रेवड़ में जा और जाके बकरी के 2 बच्चे जो है ना वो अच्छे अच्छे लेकर आ, ताकि मैं उनको अच्छे तरीके से पकाऊं और तुझे, यानी कि तेरे पका के तुझे दूं, और तू अपने बाप के पास लेके जा और उसे खिला ताकि वो तुझे बरकत दे। लेकिन याकूब जो था वो इस बात से डरता था। वो कहता था कि अगर मैं लेकर जाऊंगा तो उसके भाई एसाऊ के जिस्म पर बाल थे, लेकिन ये था कि उसके जिस्म पर बाल नहीं थे। वो इस बात से डरता था कि अगर मैं, उसने माँ से कहा कि अगर मैं लेकर जाऊं तो कहीं माँ ऐसा ना हो कि मैं बरकत की जगह लानत कमाऊं। तो उसने कहा, नहीं मेरे बेटे, तेरी लानत मुझ पर आए। कि देखिए एक माँ है, तो माँ उसको किस तरीके से उसको कह रही है कि तू वहां पे जा और तू, ताकि ये बरकत रिसीव कर तू उससे। हाँ, तो यह है कि जब वो उसके पास गया तो उसने रेवड़ में से वो बच्चे लिए और उसने अपनी माँ को ला कर दिए। फिर उसने, उसकी माँ ने उनको पकाया और खाना लजीज बना के वो अपने बाप के पास भी चला गया। और जब बाप के पास वो जाता है तो उसकी माँ की कोशिश इतनी है कि माँ की कोशिश जो थी, जब माँ कोशिश करती है ना अपने बच्चे की कामयाबी पे, तो वो कोई दुनिया की ताकत नहीं उसे हटा सकती। बिल्कुल बिल्कुल। तो और वो, हम देखते हैं हाँ कि बिल्कुल, वो किस तरह बर्रा की जो खाल है हाँ, उसे लपेट देती है। लपेट देती है। फिर उसके वो हाथों के ऊपर उसकी खाल को लपेटती है, उसकी गर्दन के ऊपर लपेटती है, ताकि ये है कि उसके बाप को पता ना चले, क्योंकि इसलिए वो बूढ़ा था, उसकी आंखें जो थी धुंधला गई थी, बिल्कुल उसको नहीं पता था। फिर उसने, यानी कि उसको जब टटोला तो उसने उसको देखा, उसने कहा, फिर भी एक बाप है ना, तो बाप के दिल में फिर भी ये बात आई। उसने कहा कि क्या तू मेरा बेटा एसाऊ है? उसने कहा कि हाँ मैं आपका बेटा एसाऊ ही हूँ। बिल्कुल। लेकिन ये है कि उसका दिल जो था ना वो नहीं था मान रहा, मुतमईन नहीं था बिल्कुल। और ये था कि माँ ने कोशिश की और फिर क्या था कि फिर वो बरकत जो थी, फिर उसने उसको उसके कपड़े भी पहनाए एसाऊ के, क्योंकि वो जंगल में जाता था, उसकी जो स्मेल थी, उसकी खुशबू थी, वो उसको, उसने फिर उसको कहा अपने बेटे को कि आके ज़रा मुझे चूम, ताकि मुझे पता चले, और करीब आए ताकि मुझे पता चले कि इसके कपड़ों की जो खुशबू है वो कैसी है। लेकिन यह है कि उसकी माँ ने उसे कपड़े भी वो पहना दिए कि जब वो पास गया तो उसकी खुशबू जो थी वो महक जो वो बिल्कुल एसाऊ के कपड़ों में, क्योंकि वो एसाऊ के कपड़े थे बिल्कुल। तो फिर उसने उसको बरकत दी। तो इस तरह से माँ की कोशिश जो है ना, तो वो जब कोशिश करती है तो वो सब कुछ कर लेती है। और एक माशरे में एक माँ, मेरा ख्याल है कि हमें अपने बच्चों की तरबियत जो है ना
वो इसी तरह से खुदा के कलाम से करनी चाहिए। जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं तो एक माँ की गोद ही बच्चे की दरसगाह है, क्योंकि इसलिए जब बच्चा जो माँ की गोद में होता है तो जब बच्चा छोटा है तो माँ का फ़र्ज़ है कि वो जब फैमिली में बैठ के दुआ करते हैं, जो कुछ घर में होता है उसको चर्च लेकर जाए, फिर उसको संडे स्कूल भेजे। ये एक अच्छी माँ के किरदार है। बिल्कुल। मिसेस शमीम, आपने बहुत खूबसूरती से माँ के किरदार को बयान किया और अजीज़ों, होशाना टीवी की तवज्जुह से आज मैं भी अपनी माँ का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि अपनी माँ की वजह से आज मैं भी यहाँ पर हूँ। उनकी अच्छी तरबियत और उनके सिखाए हुए तरीक़ों पर अमल करने से आज मैं एक मसीही बच्ची, अच्छी बच्ची बनी हूँ, जो खुदावंद के कलाम को आप तक पहुँचाने का वसीला बनी हूँ। तो मैं अपनी माँ को बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि आज उन्होंने मुझे इतनी अच्छी तरबियत दी और मुझे इतनी प्यारी बहनों के दरमियान बिठाया। तो हमने आज माँ के किरदार के बारे में सीखा। अजीज़ों, माँ के किरदार के अलावा औरत के और बहुत से नेक किरदार हैं जो हम अपने माशरे में अपनी नज़रों के सामने देखते हैं। तो आइए औरत के एक और अनोखे और अछूते किरदार से मिलते हैं और इस किरदार को एक्सप्लेन करने के लिए मैं दावत देती हूँ मिस रेहाना को कि मिस आप हमें एज अ बीवी औरत के किरदार के बारे में बताइए। आज हम औरतों के आलमी दिन के मौका पर जो मुझे मज़मून मिला है, जब मेरे पास है, वो है औरत के हकूक़ और फ़राइज़। यानी आज हम देखते हैं एक बीवी के हकूक़ और फ़राइज़ देखते हैं कि एक बीवी, मैं भी एक बीवी हूँ, और हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस में से कि एक बीवी के हकूक़ क्या हैं, फ़राइज़ क्या हैं। खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम में से देखेंगे, इफ्सियों 5वां बाब उसकी 28 आयत। इसी तरह शोहरों को लाज़िम है कि अपनी बीवियों से अपने बदन की मानद मोहब्बत रखें। जो अपनी बीवी से मोहब्बत रखता है वो अपने आप से मोहब्बत रखता है। खुदा उनका पाक कलाम पढ़ा सुना जाना बरकत का बाइस हो, आमीन। आज सिस्टर जी हम देखते हैं पूरी दुनिया में जैसे कि आलमी दिन मनाया जा रहा है ख़वातीन का, तो हम देखते हैं कि आज हम बारी बारी औरतों के बारे में, औरतों के किरदार के बारे में बात कर रहे हैं, और हम देखते हैं कि एक बीवी जो है उसके हकूक़ क्या हैं। हमने खुदा उनकी ज़िंदा पाक कलाम में से पढ़ा है, इसी तरह शोहरों को लाजिम है कि वो अपनी बीवियों से मोहब्बत रखें और अपने बदन की मानद मोहब्बत रखें। मोहब्बत तो रखते, सभी मर्द ये कहते हैं कि हम मोहब्बत रखते हैं, लेकिन ये देखेंगे कलाम मुक़द्दस में कि अपने बदन की मानद मोहब्बत क्या है। अपने बदन को हम देखें, कुछ भी ज़रा भी कुछ तकलीफ़ हो तो हम कहते हैं हमारे बदन को बहुत तकलीफ़ है, हमें उसका ख्याल करना है। और सबसे बढ़कर अपनी बीवी से मर्द कहता है कि मुझे ये तकलीफ़ है, लेकिन बीवी उससे भी ज़्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन आज हम देखते हैं कि जब एक बीवी है उसको तकलीफ़ है, क्या उसका शोहर इतना दर्द रखता है कि मेरे बदन को तकलीफ़ है? क्योंकि कलाम मुक़द्दस में हम देखते हैं शोहरों से कहा गया है कि अपने बदन की मानद अपनी बीवियों से मोहब्बत रखें, क्योंकि ये पहला हुक्म भी है हम देखते हैं शोहरों के लिए। और बीवियों से भी कहा गया है कि अपने शोहरों से डरती रहें और अपने शोहरों से प्यार रखें। हम हाँ जी, उनकी ताबिया रहे। हम देखें आजकल की दुनिया में हम देखते हैं कि बीवी को घर के कामों के लिए रखा गया है, या बीवी आई है जी वो बच्चों के लिए कि बच्चे पैदा करें, लेकिन हम आज देखेंगे कि औरतों के हकूक़ आज उन्हें नहीं मिल रहे। एक बीवी के हकूक़ जैसे मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे। हम देखते हैं बहुत सारी औरतों से मैं वाकिफ़ हूँ, बहुत सारी, हम जब कलीसिया में जाते हैं तो बहुत सारी औरतें जो शेयर करती हैं, वो कहती हैं कि हमारे बच्चे नहीं हैं, लेकिन जिन औरतों के बच्चे नहीं होती हो तो वो बीवी ही हैं, लेकिन उनसे वो मोहब्बत नहीं की जाती जैसी करनी चाहिए। अगर एक औरत के बच्चे नहीं हैं, ये खुदा की मर्ज़ी, लेकिन उनके ख़ानदान वाले भी उनसे प्यार नहीं करेंगे वैसे, और शोहर भी जैसा प्यार करना चाहिए वैसे नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये है कि बच्चे तो है नहीं, लेकिन कलाम मुक़द्दस हमें ये फरमा रहा है कि अपनी बीवी से अपने बदन की मानद मोहब्बत करें। हालांकि हम देखते हैं कि कलाम मुक़द्दस में बेशुमार मर्तबा जब हम पढ़ते हैं तो जब इब्राहिम की औलाद नहीं थी तो वो सारा को हकारत से नहीं देखता था, बल्कि वो सारा से उसी कदर प्यार करता था। उनको औलाद बड़ी उधेड़ उम्र में मिली, बहुत ज़्यादा एज की में आकर सारा जो है उससे औलाद हुई थी, लेकिन उनका जो आपस का ताल्लुक़ था, मियाँ बीवी का ताल्लुक़ और मोहब्बत थी, वो वैसे ही कायम रही।
हमें बाइबल में बहुत जगह पर ऐसी औरतों का जिक्र मिलता है। सैमुअल की अगर हम बात करें तो सैमुअल की माँ को सैमुअल का तोहफा बड़ी देर के बाद मिला, लेकिन फिर भी उसका शौहर उससे वैसी ही मोहब्बत रखता था। तो बच्चों की वजह से औरत का जो एक बीवी का किरदार है उसमें जो है वो रद्दोबदल नहीं आना चाहिए कि अगर किसी औरत के पास औलाद की नेमत नहीं है तो उसकी शौहर का प्यार उसके लिए कम हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि शौहर का प्यार पाकर उनको ये बहुत कीमती तोहफा मिल जाता है, तो शौहर को अपनी बीवी के साथ ऐसे ही खड़ा रहना चाहिए कि जैसे खुदावंद खुदा ने, अगर हम देखें कि पैदाइश की किताब में जब हम देखते हैं तो जब आलमे बाला में सबसे पहले खातून को बनाया गया, हवा को बनाया गया, वो कुरैश की पहली खातून थी। जब उसे बनाया गया तो उसे आदम की पसली से बनाया गया। खुदावंद ने उसे कहा इसलिए पसली से बनाया कि ना तो वो आदम के सर पर बैठे और ना वो आदम के पाँव में रहे, बल्कि वो उसके दरमियान में रहे, उसके दिल के पास रहे। आदम तन्हा था, खुदावंद ने हवा के रूप में उसे एक साथी दिया। आज के अगर मियाँ बीवी के रिश्ते को हम देखें तो उन्हें भी आदम और हवा के रिश्ते की तरह अपने आप को एक तवाज़ुन में रखना चाहिए। अपनी बीवियों को अपने दिल के पास प्यार और मोहब्बत से रखना चाहिए ताकि वो उनका रिश्ता मजबूत हो और वो आने वाली नस्ल में भी यही प्यार और मोहब्बत मुंतकिल कर पाएँ। मिस मज़ीद हमें बताएं मियाँ बीवी के इस खूबसूरत रिश्ते के बारे में। हम देखते हैं कि बीवी जो है वो कहते हैं कि घर के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उसको दी गई है, घर का काम करना। वही हम बात पे फिर आएंगे कि बीवियों को कहा गया है घर के काम के लिए, लेकिन बहुत सारे शोहर हैं वो कहते हैं कि बीवी को पैसे मिल रहे हैं, अच्छे कपड़ा मिल रहा है, अच्छा पहनने के लिए, अच्छा खाना मिल रहा है, बस यही काफ़ी है। पैसा सारा कुछ नहीं है। बहुत सारे शोहर हैं उनकी तवज्जो बाहर है, वो बीवियाँ बहुत परेशान हैं और दुख से भरी हुई हैं, क्योंकि उनके अंदर ये है कि उनके शोहर की मोहब्बत वो जैसे मिलनी चाहिए वैसे नहीं है। कि गुमराह कौन करता है? वो औरतें जो खुदा से दूर औरतें हैं वो उनको गुमराह कर लेती हैं। क्योंकि मिसाल में हम देखते हैं ऐसी औरतें जो हैं वो जाते जाते किसी को, जैसे कि हम देखते हैं लिखा हुआ है कि वो खिड़की में देखती हैं आते जाते लोगों को और वो कहती है किस मोड़ पे खड़ा है। बहुत सारी बीवियाँ इन वजह से परेशान हैं और वो अपने अंदर यही सोचती रहती हैं कि शायद मुझ में कोई कमी है। लेकिन आज हमने इस बारे में बात कर रहे हैं और भी करते रहेंगे लोगों तक, बहनों तक, कि बहनों आपके हकूक़ हैं, आपके हकूक़ मिलने चाहिए आपको, क्योंकि हम औरतें हैं, हम बीवियाँ हैं और हमारे हकूक़ मिलने चाहिए और औरतों को भी चाहिए कि जो फ़राइज़ हैं वो अदा करें। और नहीं, और ऐसी औरतों को भी मैं मैसेज ये देना चाहूँगी कि जब आप एक जानते हैं कि एक मर्द शादीशुदा है, उसको खुदा ने एक पाक रिश्ते में बांधा हुआ है, तो ऐसे मर्दों से किनारा कशी करें, उनके घरों को बर्बाद मत करें। आप अपने वक्त का इंतज़ार करें। खुदा ने जिसे आपके लिए चुना होगा, खुदा मुकर्रर वक्त पर आपसे उसे मिलवा देगा। लेकिन अपनी बुरी नज़र से दूसरों के घरों में इख्तलाफात पैदा करना या दूसरों के बनते संवरते घर को उजाड़ देना, ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आज औरतों के इस आलमी दिन पर उन तमाम औरतों से मेरी गुजारिश है कि अगर आपके आसपास कोई घर टूट रहा है तो उसे जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि शैतान बहुत खुश होता है जब घर टूटते हैं, लेकिन एक औरत है जो घर को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। अगर आप अपने आसपास देखें कि कोई घर टूट रहा है तो जाएं, उन्हें प्यार और मोहब्बत से समझाएं। शौहर और बीवी दोनों को कहें कि वो आपस में बातचीत करें। कभी कभी आपस में जब इख्तलाफात होते हैं तो बातचीत बंद कर दी जाती है। जब कोई कन्वर्सेशन नहीं होगी, कोई बातचीत नहीं होगी, तो बात आगे बढ़ेगी भी नहीं और वो बनती बनती बात मज़ीद बिगड़ जाएगी। अजीज़ों, औरतों के इन्हीं मुख्तलिफ किरदारों के बारे में हम मज़ीद सीखते रहेंगे, लेकिन अभी वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, तो आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद।